A very very good morning, good afternoon or good evening to all of you and this is your प्यारा सा चैनल लव यू केमिस्ट्री एंड माई सेल्फ आर के राजपूत। सो गाइस, आज जैसे कि आप लोगों को पता है हम केमिकल काइनेटिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं, दैट इज योर स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। और ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि नेट में यहाँ से क्वेश्चन 100% आता है। नेट में यहाँ से काइनेटिक्स में क्वेश्चन 100% आता है। गेट में भी यहाँ से क्वेश्चन आता है। मीन्स आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, क्वांटिटेटिव एग्जाम जितने भी होते हैं केमिस्ट्री के उन सब में क्या आता है, आपका एसएससी से क्वेश्चन आता है। मींस एसएससी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एमएससी बीएससी वालों के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप वीडियो को बीच में बिल्कुल भी एस्केप मत करना, वीडियो को पूरा देखना। और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये टॉपिक, बहुत ही ज्यादा नॉलेजफुल होने वाला है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। सो हमने क्या कहा था लास्ट क्लास में, अगर आपने लास्ट क्लास इसका नहीं देखा तो प्लीज जाके लास्ट क्लास देखिए, तब आप यहाँ पे आना, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है ना? ओके, सो हैव अ लुक। और जो यहाँ पे लोग नए हैं प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और प्लीज लाइक करें, शेयर करें। ओके, सो देखो ध्यान से, हमने क्या कहा था कि जो कॉन्जुगेटिव रिएक्शंस होती है वो आपकी होती है, पहले एक इंटरमीडिएट बनता है, फिर आपका एक प्रोडक्ट बनता है। ठीक है ना? लेट्स से आई एम सेइंग दिस C and let's say this is K1 constant and this is K2 constant. Okay, now I can take three cases. Case first. What is it? Case first. Case first is let K1 is greater than K2. Let's say K1 K2 से बहुत बड़ा है, K1 K2 से बहुत ही ज्यादा बड़ा है, तो क्या होगा ध्यान से देखना। अब अगर K1 K2 से बहुत बड़ा है, K1 यानी कि बड़ा है, तो K1 बड़ा का मतलब क्या हो रहा है कि A से जो B बन रहा है वो बहुत अच्छे से बन रहा है, A से B बनने लग रहा है, इंटरमीडिएट बहुत अच्छे से बन रहा है, लेकिन जो प्रोडक्ट है वो नहीं बन रहा है। प्रोडक्ट बहुत कम बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है लेकिन बहुत कम बन रहा है, बट इंटरमीडिएट बहुत अच्छे से बन रहा है। तो ध्यान से देखो, जब हम यहाँ पे कर्व प्लॉट करेंगे किसमें, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच, कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन के लिए कंसंट्रेशन और टाइम के बीच कर्व प्लॉट करोगे। ठीक है ना? तो मैंने लास्ट क्लास में आपको रिएक्टेंट, इंटरमीडिएट और कंसंट्रेशन तीनों के बीच क्या किया था, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, तीनों के बीच आपको फॉर्मूला वहां पे दिए थे, हमने इक्वेशंस की थी। उन इक्वेशंस को अगर हम प्लॉट करें, ठीक है ना, वैसे आप याद रखना क्योंकि वो इक्वेशन आपको प्लॉट करना वो थोड़ा वो हो सकता है मैथमेटिकल, ज्यादा मैथमेटिकल है, तो याद रखना ए जो आपका होता है, जो आपका रिएक्टेंट है उसका जो कर्व होता है वो आपका एक्सपोनेंशियल कर्व होता है। कैसा होता है? एक्सपोनेंशियल, आपने देखा भी था कि एक्सपोनेंशियल आ रहा था वहां पे। ठीक है ना? और जो बी का जो कर्व होता है वो पैराबोलिक, इस टाइप का कर्व होता है बी का। ठीक है ना? इंटरमीडिएट का। और जो सी का कर्व होता है वो सिग्मोडियल कर्व होता है। कैसा कर्व होता है सी का? सिग्मोडियल कर्व। तो सिग्मोडियल होगा सी के लिए। ठीक है ना? एसएससी को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। और पैराबोलिक होगा किसके लिए? बी के लिए। और ए के लिए होगा आपका एक्सपोर्ट मेंशन होगा। ठीक है ना? ओके, सो लेट अस स्टार्ट। अब देखो इस केस में क्या कहा कि ए से बी बहुत अच्छे से बन रहा है, मींस ए बी में बहुत जल्दी जल्दी रिड्यूस हो रहा है। मींस ए क्या होगा, ए आपका बहुत जल्दी से रिड्यूस होगा, तो ए कुछ इस टाइप का आएगा, ए एकदम से रिड्यूस होगा। ठीक है ना? यानी कि ए जल्दी से आपका डिके होगा, ओके, और कहीं पे जाके जीरो हो जाएगा। और जो बी होगा वो जल्दी जल्दी से बढ़ेगा, बी का आपको पैराबोलिक बनेगा और बड़ा सा पैराबोलिक बनेगा। ठीक है ना? बी आपका बहुत ज्यादा बढ़ेगा और बाद में कम क्यों हो रहा है, क्योंकि बाद में उससे रिएक्टेंट भी बन रहा है। लेकिन जो सी है वो आपका कम कम बनेगा, तो कुछ इस टाइप का आपको कर्व मिलेगा। ठीक है ना? सी आपको सिग्मोडियल ऐसे मिलेगा, तो ऐसा कहीं पे आपको कर्व मिलेगा। समझ में आया? ठीक है, पहला केस ही हो सकता है, ये है केस फर्स्ट। दूसरा केस क्या हो सकता है, ध्यान से देखो, केस टू हो सकता है कि K2 इज ग्रेटर देन K1। तो इस केस में क्या होगा, कर ध्यान से देखना, अगर K2 K1 से बहुत बड़ा है, ये होगा कंसंट्रेशन, ये होगा टाइम, और यहाँ पे जो ये आपको मिला ये होगा T मैक्स, मैक्सिमम टाइम। क्यों? क्योंकि इस पे जो आपका इंटरमीडिएट है वो मैक्सिमम बन रहा है, बी मैक्स बन रहा है। ठीक है ना? ओके, तो अब K2 बहुत बड़ा है, K2 बहुत बड़ा का मतलब क्या, ध्यान से देखो, K1 बहुत छोटा होगा, K1 छोटा होगा तो A से B कम बनेगा, A से B कम बनेगा, लेकिन K2 बड़ा होने के कारण जितना B बना वो जल्दी से C में कन्वर्ट हो जाएगा। मींस इंटरमीडिएट कम बन रहा है लेकिन रिएक्टेंट वो प्रोडक्ट बहुत जल्दी जल्दी बन रहा है, तो इंटरमीडिएट नहीं बन पाएगा, उससे पहले ही क्या होगा,
इंटरमीडिएट बनने से पहले क्या होगा, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो देखो अगर मैं ए की बात करूं तो ए जो डीके हो रहा है वो आराम आराम से हो रहा है, ठीक है ना, ए डीके क्या हो रहा है, आराम आराम से हो रहा है। लेकिन यहीं पे अगर मैं बात करूं बी की, ठीक है ना, अगर बात करूं बी की, तो बी ध्यान से देखो, बी बन कम रहा है लेकिन डीके ज्यादा हो रहा है, बी आपको कुछ इस टाइप का मिलेगा, ठीक है ना, बी का पीक बहुत छोटा होगा। और अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट सी, तो सी का पीक तो बड़ा होगा क्योंकि सी बन रहा है ऐसे, तो आपको कर्व इस टाइप से मिलेगा। ये प्लॉट किसका होगा, ये प्लॉट होगा आपका बी का, बी क्योंकि बहुत ही कम बन रहा है। और इस केस में ये लगता है आपका एस एस से। पढ़ते हैं क्यों लगता है ये, अभी हम तीसरा केस और देख लेते हैं, फिर हम देखते हैं क्यों इसी केस में एस एस से लगता है और क्या होता है एस एस से, वो भी हम देखते हैं। अब देखो ध्यान से, तीसरा केस होगा कि K1 है K2 के इक्वल। अगर K1 K2 के इक्वल है तो मीन्स जितना B बनेगा उतना ही C बनेगा, तो A डिके हो रहा है और B जितना बनेगा C भी उसी टाइप से डिके होगा, तो एक ऐसा कर्व मिलेगा, ठीक है ना। तो कभी कभी नेट गेट में ये फिगर सीधा दे देता है, नेट में भी ये फिगर सीधा दे देता है और पूछ लेता है कि एसएससी वाला फिगर कोई सा, या कुछ भी पूछ लेता है कि K2 इज लेस देन K1, तब कौन सा होगा, तब कौन सा होगा, तो ऐसे पूछ लेता है वो, कुछ भी अलग अलग कर्व देता है। ऐसे नेट में भी क्वेश्चन आ चुका है, गेट में भी क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन सीधा यहाँ से भी पूछ रहा है और क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, और क्वेश्चन एसएस से भी पूछता है, ठीक है ना। तो आपको अगर ये समझ में आया तो अब हम देखते हैं इस केस को, ये केस है हमारे लिए इंपॉर्टेंट। इस केस पे ही हमारा लगेगा एसएस से, क्या लगेगा इस पे, एसएस से। अब एसएस से देखते हैं होता क्या है, तो देखना ध्यान से सुनना। अब यहां पे अगर आप देख रहे हो तो जो इंटरमीडिएट है वो बहुत ही कम टाइम के लिए बन रहा है, इंटरमीडिएट बनने से पहले ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लग रहा है। मीन्स जो इंटरमीडिएट का चेंज है, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट विद टाइम क्या होगा, वो जीरो होगा, जीरो होने लग रहा है ना वो, क्योंकि वो तो साथ के साथ प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लग रहा है। और यही कहलाता है आपका SSA, स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। मीन्स अगर इंटरमीडिएट बहुत कम बन रहा है, इंटरमीडिएट कम बन रहा है, और रियलिटी नहीं है, अगर इंटरमीडिएट बहुत कम बन रहा है तो उसमें होगा क्या कि वो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है, और बहुत ज्यादा अनस्टेबल है तो मैं उसे किसी भी रिएक्शन के रेट लॉ में नहीं देख सकता। मीन्स जो रिएक्शन के जो इक्वेशंस होते हैं, जो रेट लॉज होते हैं, उन रेट लॉ में अगर कहीं भी इंटरमीडिएट आ जाए और वो इंटरमीडिएट क्योंकि अनस्टेबल है तो वो इक्वेशन ठीक नहीं है। मीन्स अगर आप इक्वेशन का रेट लॉ लिख रहे हो तो उसमें इंटरमीडिएट नहीं होना चाहिए, और उस इंटरमीडिएट को वहां से हम किस टाइप से वहां से हटाएंगे तो उसके लिए ही हम पढ़ेंगे एसएसए में हम वहां पे उसका इंटरमीडिएट का रेट, चेंज इन इंटरमीडिएट कंसंट्रेशन विद टाइम क्या रख देंगे, जीरो रख देंगे, और अपने आप से वहां से जो इंटरमीडिएट टर्म्स है वो हट जाएगी। समझ में आया? ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि हम रिएक्शन में इंटरमीडिएट को पहचानेंगे कैसे कि ये इंटरमीडिएट है, कौन सा इंटरमीडिएट नहीं है। अगर हमें उसकी कंसंट्रेशन को, उसके रेट को नेग्लेक्ट करना है तो उस इंटरमीडिएट को पहचानना जरूरी है। तो ध्यान से देखो, अगर कोई एक रिएक्शन हो रहा है A प्लस बी और जा रहा है C प्लस डी और जा रहा है E, और A प्लस E प्लस F जा रहा है G प्लस E, तो देखो वो कभी भी इंटरमीडिएट नहीं होगा जो रिएक्शन के प्रोडक्ट में बन रहा है। जो रिएक्शन के प्रोडक्ट में बन रहा है वो कभी भी इंटरमीडिएट नहीं होगा। वो प्रोडक्ट भी हो सकता है, वो आपका कोई कैटलिस्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो कभी भी इंटरमीडिएट नहीं होगा। समझ में आया? और इंटरमीडिएट कभी भी यहां पे नहीं होगा रिएक्टेंट में, वो हमेशा किस में होगा, राइट हैंड साइड में यहां पे होगा। वैसे हम जब क्वेश्चन करेंगे तो हमें इंटरमीडिएट साथ के साथ, वो पेपर में कभी कभी दे भी देता है और नहीं भी देता, तो हमें डिटरमाइन करना होता है। वैसे तो ऐसे हम पहचान लेते हैं, और वैसे हम जब आपको, क्योंकि नेट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलते हैं तो वहां पे देख लेते हैं रेट के जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से रेट किसमें नहीं है, जिसमें आपका नहीं है, कौन सी चीज उसमें नहीं है, जो नहीं है वही इंटरमीडिएट होगी। वैसे करेंगे क्वेश्चन तो आपको वहां पे पता लग जाएगा, ठीक है। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। एसएससी से कैसे क्वेश्चन आते हैं, और हम क्वेश्चन बहुत ज्यादा करने वाले हैं, ठीक है ना। कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो हम देखने वाले हैं। तो देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं इससे।
पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो पहले तो क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन आया था गेट 2003 में, गेट 2003 क्या कह रहा है, इन अ कॉन्सिक्यूटिव फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसने कहा है ए टू बी टू सी एक कॉन्सिक्यूटिव फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस है, ओके, वेयर K1 एंड K2 आर द रेस्पेक्टिवली रेट कांस्टेंट, वेयर K1 एंड K2 आर द रेस्पेक्टिवली रेट कांस्टेंट्स, स्पीसीज बी हैज ट्रांसिएंट एग्जिस्टेंस, उसने कहा बी की ट्रांसिएंट एग्जिस्टेंस है, मीन्स बी बहुत ही कम टाइम के लिए बनता है। हिंदी में अगर मैं बात करूं तो ये कैसा है, क्षणिक है, ये बहुत ही कम टाइम के लिए बन रहा है, कम टाइम के लिए बन रहा है, मीन्स ये एसएससी की कंडीशन उसने दे दी है, ओके। देयरफॉर तो इसने पूछा है ऑप्शन, इसने ऑप्शन दिए, पहला ऑप्शन क्या कहा है, इसने कहा K1 इज इक्वल टू K2 होगा, दूसरा ऑप्शन K1 इज इक्वल टू 2K1 होगा, तीसरा ऑप्शन K1 इज ग्रेटर देन K2 होगा, और फोर्थ ऑप्शन K1 इज लेस देन K2 होगा। तो अभी हमने पढ़ा था कि जो एसएससी का जो कंडीशन होता है वो इस पे होता है, यही कंडीशन होगा। और वैसे भी अगर किसी ने एसएससी नहीं पढ़ा इस क्वेश्चन को तो वो भी कर देगा। इसने कहा क्या कि बी कब क्षणिक होगा, मीन्स बी कब आपका ज्यादा अनस्टेबल होगा, मीन्स कब सबसे ज्यादा बनेगा, बस बनते इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो कब होगा ऐसा, जब ये ज्यादा होगा इससे, तो वही आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। गेट 2003 का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था जी, ठीक है। तो देखो आपको बहुत ही अच्छे अच्छा कंटेंट मिल रहा है, तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2, ये है जी जून, नेट जून 2014, जून 2014 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखना बहुत ही सिंपल है। एग्जामिन द फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर कॉन्सिक्यूटिव रिएक्शन, द रेट कांस्टेंट इन सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स का मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर में, ये फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट का यूनिट है। फॉर ईच स्टेप इज गिवन अबव एरो मार्क। देखो 4 इक्वेशंस दे रखी है, ए P टू Q टू R, यहाँ पे दिया है 10 टू द पावर 5 रेट कांस्टेंट, यहाँ पे दिया है 10 टू द पावर 8, B P टू Q टू R 10 to the power 3, 10 to the power 3, this is 10 to the power 5, this is 10 to the power 3, C P Q to R, this is 10 to the power 7, this is 10 to the power 7, and D P Q to R, this is 10 to the power 2 and this is 10 to the power 6, ठीक है ना। तो इसने कहा कि स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन कैन बी अप्लाई, इसमें से किस पे स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन अप्लाई हो सकता है। और उसने ऑप्शन दिए हुए हैं, ए ओनली, बी ऑप्शन दिया है सी ओनली, और आपका सी ऑप्शन दिया है, सेकंड ऑप्शन दिया है सी ओनली, और थर्ड ऑप्शन दिया है बी एंड सी, और फोर्थ ऑप्शन दिया है ए एंड डी। सो बताओ, फिर से देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन उसने कहा है कि इन चारों कंडीशन में से किस पे स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन अप्लाई हो सकता है। ए पे हो सकता है, सी पे हो सकता है, या बी और सी पे हो सकता है, या ए और डी पे हो सकता है। तो देखो सिंपल सी बात है, इस पे तो नहीं होगा क्योंकि दोनों रेट कांस्टेंट सेम रखे हैं, आपको ये रेट कांस्टेंट इससे ज्यादा होना चाहिए। इस पे भी नहीं होगा क्योंकि रेट कांस्टेंट इससे ज्यादा होना चाहिए, लेकिन इसमें तो कम दे रखा है। इस पे होगा, बिल्कुल होगा क्योंकि रेट कांस्टेंट इससे ज्यादा है। इस पे होगा, बिल्कुल होगा क्योंकि ये रेट कांस्टेंट इससे ज्यादा है। तो ऑप्शन होगा ए डी, ऑप्शन होगा 4। गॉट इट। सो सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन क्या है, अ रिएक्शन प्रोसीड्स थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट बी इन अ यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। एक रिएक्शन दे रखा है ए टू बी टू सी, यहाँ पे के ए दे रखा है, ये के बी दे रखा है, ओके। द इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन के इंटीग्रेटेड रेट लॉ उसने दिए हैं। पहला दिया है ए इज इक्वल टू ए नोट पी टू द पावर माइनस के ए टी,
फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन में उसने दिया है a इज इक्वल टू a नॉट e टू द पावर माइनस के ए टी माइनस e टू द पावर माइनस के बी टी। थर्ड दिया है a इज इक्वल टू a नॉट बाई टू 1 प्लस के ए ई टू द पावर माइनस के बी टी माइनस के बी ई टू द पावर माइनस के ए टी अपॉन के ए माइनस के बी ये। और फोर्थ ऑप्शन दिया है a इज इक्वल टू a नॉट 1 प्लस e टू द पावर माइनस के ए टी माइनस e टू द पावर माइनस के बी टी। ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं और इसमें पूछा है कि इस रिएक्शन के लिए इनमें से कौन सा रेट लो ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मी ये ठीक है। क्यों ठीक है, देखो ध्यान से, सब में ए की कंसंट्रेशन दी है। ए क्या है, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है, ए इक्वल टू ए नॉट ई टू द पावर माइनस के ए टी। ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, ठीक है ना, समझ में आया। ओके, सो ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था गेट 2006, गेट 2006 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, इसने कहा इफ के ए इज ग्रेटर देन के बी, अगर के ए के बी से बड़ा है, मीन्स ए टू बी जा रहे हो, बी टू सी जा रहे हो, ये के ए है, ये के बी है। इसने कहा अगर के ए के बी से बड़ा है तो इनमें से कौन सा विच कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम प्लॉट इज करेक्ट, कौन सा टाइम प्लॉट करेक्ट होगा। तो इसने वही चार प्लॉट दिए, उसने चार प्लॉट दिए हैं और ये प्लॉट हमने पढ़ भी रखे हैं। अभी जो हमने प्लॉट पढ़े थे ना, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, ये वाले प्लॉट, ठीक है ना, तो ये प्लॉट उसने पूछे हुए हैं। तो ये प्लॉट आप बता दोगे, बहुत ही सिंपल है। अगर के ए के बी से बड़ा है, देखो जी ध्यान से देखो, के ए अगर के बी से बड़ा है तो ये ज्यादा बनेगा, ये कम बनेगा, मीन्स इंटरमीडिएट, और ये आपका जल्दी से घटेगा इस टाइप से, और ये आएगा ये, और ये बनेगा थोड़ा कम, तो इस टाइप का आएगा। ये वाला कर्व आएगा, ठीक है जी। इस टाइप से क्वेश्चन आता है, मतलब मैंने कहा इस टाइप से क्वेश्चन आता है। ये आया हुआ गेट 2006 में 2 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ है। गेट 2006 2 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से देखना क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, फॉर द रिएक्शन स्कीम, एक रिएक्शन स्कीम दी हुई है ए प्लस बी टू सी, और एक दिया हुआ है बी प्लस सी टू डी। ये K3 है और इसके लिए K1 है, K2 है। ये रेट कॉन्स्टेंट दिए हुए हैं। इसने कहा है द रेट इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डी इज गिवन एज, इसने पूछा है डी डी अपॉन डी टी क्या होगा, और इसने चार ऑप्शन दिए हैं। चलो हम सोल्व करते हैं, फिर अपने ऑप्शन बाद में मिलाते हैं। तो ये रिएक्शन है, देखो अगर इस टाइप से कोई भी रिएक्शन दिया हो तो उसे हम कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है वो। ओके, सो हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। ये वीडियो अगर लंबा हो रहा है तो हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस कंटिन्यू करते हैं, और क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इजी होने वाले हैं और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है ना। तो वीडियो देखिए, अच्छे से देखिए, इस वीडियो को पूरा देखिए, तभी अगले वीडियो में आइए। ओके देन, बाय बाय, थैंक यू।